आज मेरा मूड ख़राब है क्योंकि आज मेरा था प्रैक्टिकल ड्राइविंग का। तो कुछ मेरी गलती थी, कुछ जो करने वाले उसकी गलती थी। ऐसे करने वाले की होती है, उन्होंने गाइड किया नहीं प्रॉपरली। हम जैसे नए बंदों को क्या पता, ठीक है। हम तो बस अपना नुकसान करा के बैठ गए, 500,000 पाउंड का जितना भी है, और जो कि पैसे रिटर्न भी नहीं मिलने। तो मतलब मोटा मोटा नुकसान खा के बैठ चुके हैं, अच्छा खासा। तो क्या टेल यू इन द बिट, ठीक है। पर नुकसान हो गया यार, अच्छा नहीं लग रहा। ना ड्राइविंग का टेस्ट हुआ और पैसे भी लग गए। आज तो कांड हो गया। तो बात ये हुई है एक्चुअली कि मेरा था आज प्रैक्टिकल, मैंने बुक कर रखा था और मैंने किसी से करवाया था। एक तो ये जो टेस्ट वाले होते हैं यहाँ पे, इन्होंने बड़ा अपना वो धंधा चला रखा है, जिसकी वैल्यू प्रैक्टिकल की होती है 62 आई थिंक, 62 और 65 आई थिंक होती है, ठीक है। इसके ये जो टेस्ट बुक करने वाले हैं ना, ये पहले बुक कर लेते हैं सारे स्लॉट्स। तो किसी नॉर्मल बंदा जो जिसको बुक करना हो वो कर ही नहीं पाता, मतलब खुद से, तो उनको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो जब ख़रीदते हैं तो उसमें ये दिक्कत हो जाती है कि बंदे को उनके अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ते हैं जितना उनकी डिमांड होती है। और डिमांड उनकी होती है 250 पाउंड, 300 पाउंड, 250 पाउंड, 300 पाउंड, ठीक है। मैंने 62 पाउंड वाला 300 पाउंड में लिया, वो तो चलो कोई बात नहीं, ले लिया। अब वो डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, आपको रेफरेंस नंबर दे देते हैं। रेफरेंस नंबर के बाद आपको एक चीज़ करनी होती है जो मैंने नहीं की, जो मेरी बेवकूफ़ी थी। वो अगर मैं कर लेता तो शायद आज मैं बच जाता, ठीक है। तो वो क्या बात थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऊपर से जिससे लेसन लिए, जो जितने लेसन लिए, एक लेसन लेना होता था लेकिन वो मुझे 2 लेसन दे देता था। तो मैंने उसको कहा भी, लेकिन वो कहता कि आपका थोड़ा, मुझे आपके लिए अकेले से आना पड़ता है, तो उस वजह से आपको 2 लेसन लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं दूसरे का छोड़ के आपके लिए आता हूँ। तो वो भी मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं, बात तो सही कह रहा है कि मेरे लिए स्पेशल आ रहा है इतनी दूर से, तो कोई ना 2 लेसन ले लेते हैं, अपने को तो पास करना है ना। तो उस चक्कर में मैंने 2 लेसन ले लिए, कोई बात नहीं। फिर अब जैसे तैसे लेसन के प्राइस, जैसे कोई 30 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, तो उसने मुझसे 40 पाउंड लिए। तो वही 8 और आज के मिला के यही कोई 10 एक लेसन हो गए, तो 400 पाउंड तो वो सीधा ही ले गया। उसके अलावा तो कहाँ थे अपने, हाँ, तो मतलब 10 लेसन के मैंने दिए 400 पाउंड, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब आप किसी की गाड़ी बुक करते हो प्रैक्टिकल के लिए, वो आपसे इंश्योरेंस के पैसे मांगता है, ठीक है। कुछ जो उनके ये स्कीम होती है पैसे मारने की, मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस तो यार अब कोई भी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो वो इंश्योर तो करवा के रखेगा, ठीक है। तो वो इंश्योर दिखाता नहीं है, वो आपसे पैसे ले लेता है कि ये मैंने इंश्योरेंस का दिखाया है, जबकि उसकी गाड़ी पहले से इंश्योर्ड होती है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं एक बार इंश्योरेंस किया हुआ है तो उसको ऊपर दोबारा वो एक और इंश्योरेंस ले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ हैं जो मांगते हैं, मेरे वाले ने तो मांगे थे, ठीक है। और मैंने उसको 170 पाउंड इंश्योरेंस के दिए हैं, आज ही दिए हैं, बड़ा दुख हुआ, ठीक है। और जो लेसन थे उसके अलग। तो आप जब भी है ना प्रैक्टिकल बुक करो या फिर देने का सोच रहे हो और किसी ट्रेनर से लेसन वगैरह ले रहे हो, तो आप सबसे पहले काम यही करना कि उससे पूछना कितने का लेसन देगा, ठीक है। और आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कितने लेसन चाहिए।
मेरे लेसन लिए हुए वेस्ट है, क्योंकि मेरा अब महीने के बाद प्रैक्टिकल है। ठीक है, लेसन कोई भी इंसान लेता है वो प्रैक्टिकल से कुछ हफ्ते 10 दिन पहले लेता है कि उसको इजी हो जाए प्रैक्टिकल में। पर मेरा तो वो केस ही अलग रह गया, मेरे को तो अब महीना पड़ा है, तो अब जो मैंने लेसन लिए थे वो भी मिट्टी है, जीरो है। तो अब अगर मुझे प्रैक्टिकल देना है तो मुझे फिर से एटलीस्ट 2 या 3 तो लेसन लेने पड़ेंगे। तो नियर अबाउट मान के चलो, अगर 3 भी लेसन लेते हैं तो 120 वो 170 लेसन के। ठीक है, अब मान के चलो कितने रुपए हो गए, नहीं बहुत पैसे मार लेते हैं ये। और चलो मार लिए तो मार लिए। तो मेरा आज उसने 330 पाउंड ले गया। बहुत दुख हुआ सच में। तो जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसे उन्होंने एक वो भी शेयर किया कि अगर आप एट द मोमेंट अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट तो एक ही होता है आपका प्रोविज़नल, अगर आप प्रोविज़नल भी भूल जाते हो तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, और अभी मेरी किसी और से भी बात हुई, उसके साथ भी सेम सिचुएशन हुई जो मेरे साथ हुई कि उसने ईमेल चेंज नहीं किया था जब उसने बुक करवाया। अगर आप खुद से बुक कर रहे हो तब आपको ईमेल की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिटेल आपके खुद की मेल पे आएगी। लेकिन अगर आप किसी से बुक करवा रहे हो तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करवाता होता है। ठीक है, उस रेफरेंस नंबर पे जाइए, अपना चेंज टेस्ट का डेट करके DVLA पे जाइए। ठीक है, उस पर अपना डिटेल्स सेव करिए और अपनी ईमेल आईडी चेंज करिए। ठीक है, जब आप ईमेल आईडी चेंज कर लोगे, सबसे पहला काम यही करना। ईमेल आईडी चेंज करने के बाद आपके जो भी अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो जो चीज़ मेरे साथ हुई, मैं चाहता हूँ वो आपके साथ ना हो और आपके पैसे ज़ाया ना जाएं जैसे मेरे चले गए। ठीक है, तो यही बात थी। दुख तो बहुत हो रहा है पर क्या करें, शेयर करने का मन कर रहा था कि आप भाई लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, किसी का नुकसान होने से बचा लेते हैं। तो अगर किसी के बचते हैं तो ऐसे लगेगा कि मेरे ही बचा लिए पैसे। तो यही बात थी। बाकी प्रे फॉर मी, विश फॉर मी कि मेरा जब भी DVLA का ये प्रैक्टिकल हो, कार का क्लियर हो जाए तो खुशी मिलेगी, वरना तो चलो दुखी तो पूरी दुनिया ही है, थोड़े हम भी हो जाएंगे नहीं। तो चलो सी यू। आज ये वीडियो बनाने का तो मूड नहीं था, ऐसे लग रहा था कि अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि मेरा क्लियर हो गया, लेकिन आज दिन नहीं था मेरा, जैसे उस दिन क्रिकेट का दिन नहीं था इंडिया का। तो बस यही बात थी। हाँ, तो एक क्विक रीकैप कर लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है जब भी आप ड्राइविंग टेस्ट बुक करें। तो सबसे पहले जब भी बुक करो, पहले तो कोशिश करो खुद से मिल जाए। अगर खुद से मिल जाए तो एक टेस्टी करके ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से भेज के, मतलब कि भर के कि कौन सी लोकेशन चाहिए, उस पर शायद आपको मिल जाएगा। अगर आप सेंट्रल लंदन में नहीं हो, थोड़ा आउटर हो, तो मिलने के चांसेस बहुत है। तो सबसे पहले वो करना है। दूसरा, अगर आप किसी और से बुक कर रहे हो तो आप अपना ईमेल उसमें ऐड कर लीजिए। तीसरा, जब भी किसी से ट्रेनर से लेसन लो, सबसे पहले उससे सारी बात पूछो कि आपको भी पता होगा कि आपको कितने लेसन की ज़रूरत है और उस हिसाब से आप लेसन लीजिए। ठीक है, उससे प्राइस पूछिए कितने के लेसन लेने हैं, कितने। ठीक है, और ये पूछ लीजिए कि जब आप प्रैक्टिकल के लिए ले जाओगे तो अब कितने पैसे लगने हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आप मेंशन, मतलब कि पूछ के ही करना। ठीक है, अगर आप उससे ऐसे ही बिना पूछे करोगे तो आपका लास्ट में बिल बन जाएगा ज़्यादा, फिर आपको दुख होगा। तो ये 2-3 गलतियां हैं, ये चीज़ बिल्कुल मत करना। और अगर जिस दिन आपका टेस्ट हो, आप 1-2 दिन पहले ओपन करके अपना लिंक, अपना जो आपको रेफरेंस नंबर दिया है और DVLA का नंबर लेके सर्च करके देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि मेरा इसी दिन पे जो टेस्ट है वो उसी दिन है या नहीं। तो ये 3-4 चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बस बाकी तो भगवान के सारे
छोड़ दीजिए, आप अच्छे से अपना 100% दीजिए और बस पास हो ही जाओगे। हमेशा कभी कभी अच्छा दिन भी नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुए तो दूसरी बार हो जाओगे, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार सही, लेकिन हो जाओगे। तो बस यही बात थी, दैट्स इट। चलो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।